हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ से यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है परमानेंट बेसिस पर, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो इस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है BEL की तरफ से। यहाँ पर परमानेंट बेसिस पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने GNM किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर का, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद किसी भी रेपुटेड हॉस्पिटल नर्सिंग होम में, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए स्टाफ नर्स। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंपलसरी है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एज ए स्टाफ नर्स आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा वो आपका 1 दिसंबर 2021 तक का काउंट किया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है 33 ईयर्स। 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो भी आपका 1 दिसंबर 2021 तक का किया जाएगा। तो यहाँ पर अपर एज लिमिट 33 ईयर रखा गया है। यहाँ पर SC कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो 21,500 रुपीज़ से 80,000 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पर मंथली पेमेंट रहेगा, प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसके अलावा पे एंड पर्क्स की बात करें तो यहाँ पर अदर अलाउंसेस जैसे कि DNS अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, PF, पेंशन, ग्रेट्युटी एटसेट्रा आपको दिए जाएंगे। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर दिया हुआ है किस तरह की ड्यूटीज आपको करनी पड़ेंगी एज ए स्टाफ नर्स। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम जो आपका लिया जाएगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 मार्क्स के आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे और 100 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड टू लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, एनालिटिकल कम्प्रीहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल एप्टीट्यूड में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके नर्सिंग फील्ड से रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आपका रॉन्ग आंसर रहता है तो यहाँ पर हाफ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो हाफ नेगेटिव मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर 150 मिनट का आपका रहेगा रिटन टेस्ट, जिसमें आपको 2.5 आवर दिए जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट को अपना वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर रिटन एग्जाम के टाइम पर लाना रहेगा, और जो वेन्यू है वो आपका हैदराबाद रहेगा। रिटन टेस्ट का वेन्यू आपका हैदराबाद रहेगा। जो आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम जो रिटन एग्जाम का है वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन रहेगा, वो आपको बाद में कन्वे किया जाएगा। इसके अलावा फाइनल लिस्ट जो तैयार किया जाएगा कैंडिडेट का वो आपका जो पार्ट है दोनों पार्ट से किया जाएगा, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट 1 है उससे और टेक्निकल एप्टीट्यूड के पार्ट 2, तो दोनों में आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है 35%, आपको अलग अलग दोनों में 35% लाने रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग दोनों पार्ट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को साथ में लेकर स्कोर आपका तैयार किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। इस तरह से आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। BEL के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लगाने हैं सारे डॉक्यूमेंट के, एक सेट आपको सेम सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहले फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए BEL के ऑफिशियल वेबसाइट से, सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय बोर्ड ऑफ मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी इन सपोर्ट ऑफ एज प्रूफ, ऑल सर्टिफिकेट्स जो भी आपका सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कन्वर्जन फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA, DGPA, OGPA, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए स्टाफ नर्स, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, लेटेस्ट रेज्यूम या CV,
एनी अदर सर्टिफिकेट अगर है तो टेस्टिमोनियल, ये सारे सेम सीक्वेंस में आपके होने चाहिए। एक सेट आपको लगाना है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का, और आपको स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, जिसमें एनवलप के ऊपर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखा होना चाहिए। किस एड्रेस पर आपको सेंड करना है, किस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है डिप्टी जनरल मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड IE नचराम हैदराबाद 500076 तेलंगाना स्टेट। यहाँ पर आपको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट करना है। तो यहाँ पर 31 यानी कि 31 दिसंबर 2021 के बाद अगर एप्लीकेशन आपका रिसीव होता है तो वो आपका यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको भेजना है। आपको मेल के थ्रू अगर आप भेजते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर नॉलेज ऑफ तेलुगु को प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा, नॉलेज अगर तेलुगु नॉलेज आपको पता है तो। यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखे गए हैं रिटन टेस्ट के लिए, जैसे हमने बताया। इसके अलावा किस तरह से अप्लाई करना है, और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आपको अगर आप क्वालिफाई होते हैं रिटन एग्जाम में तो उसके बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट को उसका लिस्ट बनाया जाएगा, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने रहेंगे, तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज का लगेगा, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे। उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रहेगा जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम पे पेस्ट किया था एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके अलावा SSLC SSC ISC मार्क्स कार्ड रहेंगे एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स कार्ड रहेगा ईच एकेडमिक ईयर या सेमेस्टर का, सर्टिफिकेट्स पर्टेनिंग टू कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा, प्रूफ ऑफ नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके अलावा कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का 1 सेट आपको लेकर जाना रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी के लिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने बताया आपको ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पर फॉर्मेट देखना है, सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2021 है। सो इससे पहले आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर देना है। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।